सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर दिन एक नया मौका होता है अपने सपनों को हकीकत बनाने का। अगर मेहनत सच्ची हो और इरादा साफ तो मंजिल तुम्हें ही पुकारेगी। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। अगर जिंदगी में सच में तुम्हें कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। आज का पंचांग 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि सुबह 6:53 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 4:04 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मीन राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:58 के बीच भी घट स्थापना कर सकते हैं। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा बनी रहे। गुड़ी पड़वा पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से 7:57 तक रहेगी। कन्या राशि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। गुरु का मार्गी होना एक बड़ा ईश्वर आशीर्वाद है आज, जो आपकी करियर संबंधित महत्वाकांक्षाओं और रुके हुए पदोन्नति के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में कार्य कर सकता है। आप पाएंगे कि अधिकारी आखिरकार आपकी कड़ी मेहनत को पहचान रहे हैं। चंद्रमा आपको भावनात्मक संतोष देता है, जबकि शुक्र शनि की युति आपको प्रतिबंध, परिपक्व और सामंजस्यपूर्ण साझेदारी बनाने में मदद करती है। बुरे दिनों के लिए बचाए धन को खर्च करना आज जरूरी हो सकता है। घर व ऑफिस में मरम्मत और सहयोगी ग्राहक और क्लाइंट धन की मांग करेंगे। रिश्तों में विशेष रूप से अपने साथी या पार्टनर पर ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। यह समय एक बड़ा निर्णय लेने का भी हो सकता है, जो शायद विवाह या बड़ी गठबंधन से जुड़ा हो। बिजनेस में स्पष्ट रूप से बातचीत या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बैठकें जरूरी है। काम या धन पर विपक्ष की अपेक्षा करें, लेकिन मामूली असफलताओं के कारण आगे आने वाली आशाजनक मौके को ना गंवाएं। यह पर्यावरण और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक आदर्श समय है। आपका दिमाग अक्सर विचलित होता रहता है, खासकर जब परिस्थितियों के अनुसार आपको किसी खास कार्य या प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस समय कोई यात्रा, कुछ सीखना या लोगों से संपर्क करना आपके ध्यान को अधिक आकर्षित करेंगे। आपको चुनौतियों से निपटने में आनंद मिलता है। लोगों से बात करना, लिखना और पढ़ना तनाव को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही इन तरीकों से आप अपने परिवार के करीब आएंगे और आपको वित्तीय और व्यावसायिक लेन देन में भी मदद मिलेगी। आपने हाल ही में उन चीजों को त्यागने का साहसी निर्णय लिया है जो अब आपकी उन्नति में सहायक नहीं थी। आपकी यह आत्मनिर्भरता आपको निर्बल नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बना रही है। अब आपके जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है। आने वाले समय में आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और आप अगले बड़े पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे। आपने कठिन मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब बस अपनी नई पहचान और स्वतंत्र व्यक्तित्व को गौरव के साथ स्वीकार करें और आनंदित रहें। आपका अनुशासित स्वभाव आज बारीकी से समझने वाली शक्ति के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी विषय की गहराई में जाने, किसी भी विषय की गहराई को जाने, प्लानिंग करने और नई योजनाएं बनाने के लिए आज के दिन बहुत ही सफल साबित हो सकता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए मन की कोमलता और अपनों के प्रति अपना प्यार
दिखाने की कोशिश करें। खुद को या दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना करने से बचें। सावधानियां, कार्यस्थल पर संघर्ष या वक्री बुद्धि के कारण स्वास्थ्य संबंधित तनाव ला सकता है। केतु के होने से आप पलायनवाद या आध्यात्मिक अलगाव महसूस कर सकते हैं, जिससे सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ वर्तमान में रहना मुश्किल हो सकता है। आज घरेलू मुद्दों का बहुत अधिक विश्लेषण करने से बचें, क्योंकि चौथे भाव की अग्नि कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक विवाद पैदा कर सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। साझेदारी में आज कर्तव्य की भावना और शालीनता बनी रहेगी, क्योंकि आप उत्तेजना के बजाय स्थिरता की तलाश करेंगे। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो घर का एक सामसाम्य भविष्य की रहने की व्यवस्था पर चर्चा करने से तनाव कम करने में मदद मिलेगी। सिंगल जातकों के लिए सातवें भाव का प्रभाव किसी बड़े या स्थापित व्यक्ति के प्रति आकर्षण का सुझाव देता है। हालांकि आप जल्दबाजी करने में संकोच कर सकते हैं। अभी समय है कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का, जो शायद आपके भविष्य के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। अगर आप विवाहित नहीं है तो यह समय शादी के बंधन में बंधने का है। बातचीत की लाइन को खुला रखना सुनिश्चित करें, ताकि आप दोनों उन लोगों के संपर्क में रहें जिन्हें आप चाहते हैं। पार्टनर के साथ बातचीत के लिए वक्त निकालें और अपने विचारों को एक प्रेम पत्र में लिखना ना भूलें। अपने पुराने मित्रों और सहयोगियों के साथ बातचीत करने और उन्हें और भी अच्छे से जानने के लिए इन लम्हों का पूरा प्रयोग करें। आज आप बौद्धिक रूप से उदास महसूस कर सकते हैं। अभी आप किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, जैसे कोई खास काम या आपका पार्टनर। काम के साथ निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन के खास लोगों को ना भूलें। इस समय चाहे आप चिंतित महसूस करें या आपको काम करने में कोई समस्या हो या किसी अच्छी चुनौती का सामना करना हो, इनमें आपको दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में मदद मांगने से ना हिचकिचें। वास्तव में ऐसा करना आपके हक में ही साबित होगा। बात करते हैं करियर की। यह समय किसी महत्वपूर्ण बिक्री या खरीदारी को अंतिम रूप देने का है। अपने पार्टनर के साथ विचारशील बातचीत की बाद ही किसी अनुबंध या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। अभी एक छोटी यात्रा आपके लिए स्वास्थ्यप्रद हो सकती है और यह आपको नई संभावनाएं प्रदान करेगी। नजरिए के बदलाव का आप सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको ऑफिस के राजनीति और तनाव से दूर होने का मौका मिलेगा। आज एक बैठक या प्रदर्शन अपने दिमाग के विचारों को दर्शाने का सबसे आदर्श स्थान है। अपने परिवेश को जानने के लिए यह समय आदर्श है। आसपास के लोग भी आपके पक्ष में हैं। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते रहें, क्योंकि एक ही काम करने से आप विचलित हो सकते हैं। आप इस अवधि में विशेष रूप से जिज्ञासु महसूस कर रही हैं, लेकिन अपने सहयोगियों को अपने सपनों से परेशान ना करें। कुछ लोग इस समय अधिक काम, फोन कॉल से या अन्य कारणों से घबराहट महसूस कर सकते हैं। अगर आप परेशान या अचंभित हैं, दूसरों के साथ बात करके या लिखकर अपने तनाव को नियंत्रित करें। इससे कार्यस्थल पर तरक्की मिलेगी और पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। वित्तीय ध्यान संपत्ति के मामलों और दीर्घकालिक सुरक्षा पर है, जबकि मार्गी गुरु आपके करियर के आय में सुधार करते हैं और रुके हुए बोनस को वापस दिलाने में मदद करते हैं। सातवें भाव की शुक्र शनि युति संयुक्त वित्तीय निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी देती है। घर के बजट का गृह बीमा के मामलों की समीक्षा के लिए इस दिन का उपयोग करें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के मामले में पाचन और निचली कमर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक तनाव पैदा कर सकता है। आज शारीरिक तनाव पैदा हो सकता है। चंद्रमा आराम का समर्थन करता है, इसीलिए तनाव दूर करने के लिए योग या स्ट्रेचिंग को प्राथमिकता दें। अपने फेफड़ों और छाती के क्षेत्र पर ध्यान दें और कार्यस्थल की तीव्रता को संतुलित करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। आज का उपाय, आज आप माता रानी को हरे रंग का फल और इलायची अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।